तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरी का शिप गायब हो चुका है। ये सब उन डीमंस की वजह से हुआ था जिनसे उनकी रात को लड़ाई हुई थी। ग्लोरिया कुछ सोच ही रहा होता है, तभी सुप्रीम काय कहते हैं कि हम अर्थ पे भी वापस नहीं जा सकते क्या। ग्लोरियो कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं, मैं कोई और शिप को मैनेज कर लूंगा, बस हमें कोई पास के टाउन को ही ढूंढना है। तभी गोकू बोलता है कि हमें उड़कर जाना चाहिए और वो उड़ने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि वहाँ की हवा बहुत ज्यादा थिक है। ग्लोरियो कहता है कि इस सब में हमारा बहुत ज्यादा स्टेमिना वेस्ट हो जाएगा। तभी सुप्रीम काय सजेस्ट करते हैं कि हमें पैदल तुरकर जाना चाहिए। तभी वो लोग चलते चलते सी ऑफ डार्कनेस के ओर पहुंच जाते हैं। उसके बाद ग्लोरियो कहता है कि हमें सी ऑफ डार्कनेस को उड़कर पार करना होगा। फिर हमें रिवील किया जाता है कि ग्लोरियो भी उड़ सकता है, पर इसमें कोई चौंकने की बात नहीं थी। जब वो लोग सी ऑफ डार्कनेस को पार कर रहे होते हैं, तभी एक डीमन अचानक से गोकू पर हमला कर देता है। छोटी बॉडी होने के कारण गोकू उस डीमन की प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाता और वो डीमन गोकू पर हमला कर देता है। तभी ग्लोरियो आता है, वो सुप्रीम काय और गोकू को उस डीमन के अटैक से बचा लेता है। गोकू ग्लोरियो के फाइटिंग स्टाइल को देखकर इम्प्रेस हो जाता है और ग्लोरियो को कहता है कि वो सुप्रीम काय से भी अच्छा एक फाइटर है। पता नहीं गोकू सुप्रीम काय की ऐसे बेइज्जती क्यों करता रहता है। तभी सुप्रीम काय गोकू से कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी एक बहुत अच्छा फाइटर हूँ। और आपको गोकू का तो पता ही है, उसे फिर से भूख लग जाती है। गोकू तभी किसी एक डीमन की पावर को सेंस करता है। तभी उस डीमन के अटैक करते ही गोकू उसकी गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। ग्लोरियो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पूछता है कि गोकू को कैसे पता था कि ये डीमन उस पर अटैक करने वाला है। गोकू ग्लोरियो को बताता है कि उसने डीमन की पावर को अपनी की वजह से सेंस किया। ग्लोरियो को की के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो उनसे पूछता है कि ये की क्या होती है। तभी सुप्रीम काय ग्लोरियो को बताते हैं कि गोकू की मदद से किसी की भी पावर को सेंस कर सकता है। फिर वो लोग आगे चलने लगते हैं। उन्हें कुछ दूरी पर एक बड़ा सा टी पॉट दिखता है। गोकू ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता लगता है कि वो एक बड़ा सा रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट पहुंचते ही गोकू और बाकी लोग खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी एक डीमन लेडी उन्हें खाना सर्व करती है। गोकू खाना देखते ही उस पर टूट पड़ता है और उसे जल्दी जल्दी खाने लगता है। तभी वो साइड में पड़े एक जूस को देखता है और उसे जूस पीने का मन करता है। जूस पीते ही उसे पता लग जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कड़वा होता है। तभी सुप्रीम काय ग्लोरियो को कहते हैं कि तुम तो व्हीकल का इंतजाम करने वाले थे। तभी ग्लोरियो उस डीमन लेडी के पास जाता है। ग्लोरियो उससे पूछता है कि आसपास कोई व्हीकल मिल सकता है क्या। वो डीमन लेडी ग्लोरियो को कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड से पूछ सकते हो। ग्लोरियो उस डीमन लेडी के हस्बैंड से पूछता है, पर ऐसा लगता है कि उसके हस्बैंड को अच्छी तरह से सुनाई नहीं देता। ग्लोरियो के फिर से पूछने के बाद उसका हस्बैंड बताता है कि मेरे पास कोई स्पेसशिप तो नहीं है, पर मेरे पास कई स्कीड जरूर है, वो तुम्हें बस 8,000 में मिल सकता है। ग्लोरियो कहता है कि 8,000 तो बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 5,000 दे सकता हूँ। पर वो डीमन लेडी का हस्बैंड ग्लोरियो को मना कर देता है। फिर ग्लोरियो उसे कहता है कि कोई बात नहीं, वो किसी और दुकान से व्हीकल के बारे में पूछ लेगा। ये सुनते ही उस डीमन के कान ठीक हो जाते हैं और वो ग्लोरियो की बात 5,000 में मान जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि गोकू और सुप्रीम काय सारी शॉप में घूमने लग जाते हैं। तभी गोकू को एक कैंडी सी मिलती है, जो कि कैंडी से ज्यादा एक बग लग रही होती है। वो डीमन लेडी गोकू को बताती है कि ये मैडी बग है। वो डीमन लेडी गोकू को बताती है कि इसे खाते ही किसी का भी स्टेमिना रिस्टोर हो जाता है। मैडी बग एक तरह से अर्थ की सेंजुबिन की तरह थी। सुप्रीम का ये देखकर चौंक जाते हैं कि इस मैडी बग्स की बहुत ज्यादा वेराइटीज थी। वो डीमन लेडी उन्हें बताती है कि हर मैडी बग का अलग अलग काम है। एक मैडी बग सिर के दर्द को ठीक करने वाली और एक मैडी बग जलने वाले गाँव को ठीक करने वाली भी होती है। पर सुप्रीम काय जिससे सबसे ज्यादा चौंकते हैं वो होती है फ्यूजन मैडी बग। तभी गोकू ग्लोरियो से कहता है कि तुम ये सारी खरीद लो, और आगे हमें पता नहीं हमें कौन कौन से फ्यूजन देखने को मिल सकते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि वो डीमन लेडी का हस्बैंड ग्लोरियो को बताता है कि ये स्पेसशिप बस 120 किलोमीटर तक आगे जा सकती है। अब समय आ चुका था स्काई शील्ड को देखने का। तभी हम देखते हैं कि डीमन लेडी किसी चीज को लेकर आती है। वो देखने में एक कैनन की तरह लग रही थी। फिर वो सब लोग उस चीज पर बैठ जाते हैं। फिर वो डीमन लेडी उन्हें लॉन्च कर देती है 120 किलोमीटर कवर करने के लिए। जब वो सब लोग हवा में थे तो सुप्रीम काय बिल्कुल चिल थे। उन्हें लग रहा था कि इस चीज को ग्लोरियो चला रहा है। तभी ग्लोरियो उन्हें बताता है कि ये चीज अब क्रैश होने वाली है। वो चीज अब सी ऑफ डार्कनेस में क्रैश होने वाली थी, पर वो सब लोग उड़कर गिरने से बच जाते हैं। अब ग्लोरियो बोलता है कि उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, पर गोकू पैदल नहीं चलना
चाहता था। वो कहता है कि हम लोग उड़कर जा सकते हैं क्योंकि अब उनके पास बग वाली कैंडी भी है। सुप्रीम काय और ग्लोरियो वो कैंडी खाने से मना कर देते हैं। गोकू ग्लोरियो से पूछता है कि अब कैसल कितना दूर है। ग्लोरियो कहता है कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो हमें आधा दिन और लग जाएगा। ये सुनकर गोकू का मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तभी गोकू ग्लोरियो से डीमन रिलम के ड्रैगन बॉस के बारे में पूछता है। वो कहता है कि उसे इसके बारे में पिक्लो ने बताया था। ग्लोरियो कहता है कि यहाँ के ड्रैगन बॉस सबसे ज्यादा ओरिजिनल है क्योंकि ये सबसे पहले बने थे। गोकू कहता है कि हम इस ड्रैगन बॉस को कहाँ पर ढूंढ सकते हैं। ग्लोरियो बताता है कि इन्हें ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये तीनों डीमन रिलम्स में फैले हुए हैं। इन ड्रैगन बॉस को पाने के लिए तुम्हें तागा मागी से लड़ना होगा क्योंकि तागा मागी ही इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं और ड्रैगन बॉस को अभी तक कोई भी यूज नहीं कर पाया क्योंकि उन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। गोकू कहता है कि हमें उन ड्रैगन बॉस को ढूंढना चाहिए क्योंकि उन्हें ढूंढने के बाद हम टेंडे और अपनी बॉडी को आसानी से पा लेंगे। पहले तो ग्लोरी ये करने के लिए मना करता है पर फिर बाद में मान जाता है। फिर वो सब लोग इसी जगह रुककर पानी पीने लगते हैं। तभी गोकू को एक आवाज सुनाई देती है। गोकू उस आवाज की तरफ जाने लगता है पर ग्लोरियो उसे रोकता है क्योंकि वो लोग डीमन रिलम मिलिट्री पुलिस के थे। वो लोग वहाँ से सबसे टैक्सेस ले रहे थे। वो कहते हैं कि तुम्हें 3 गोल्ड कॉइन्स देने होंगे, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारी जिंदगी के 9 साल तुमसे खींच लिए जाएंगे। इसका मतलब 1 गोल्ड कॉइन के बदले 3 साल। और उनके पास अब कोई चॉइस भी नहीं थी क्योंकि किंग दोबारा के मरने के बाद गोमाहा उनका अगला किंग था और जो उसकी बात नहीं सुनता था वो मारा जाता था। फिर सब लोग उन्हें टैक्स देने लगते हैं पर एक बूढ़े इंसान के पास 1 कॉइन कम रह जाता है। तभी वो लोग एक मशीन की मदद से उसके 3 साल खींच लेते हैं पर जो उसके बाद बूढ़ा आदमी होता है उसके पास एक भी कॉइन नहीं होता। वो उन लोगों के सामने प्रार्थना करने लग जाता है। देखने से ऐसा लग रहा होता है उसके पास 9 साल से भी कम समय बचा है पर अगर वो लोग उसके 9 साल भी खींच लेंगे तो वो तुरंत ही मर जाएगा। गोकू उसे बचाने के लिए लड़ने के लिए तैयार ही होता है। तभी वो देखता है कि एक मिस्टीरियस कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है। तभी वो अपनी पॉकेट से एक ग्रेनेड को निकालता है और उनकी तरफ फेंक देता है पर वो ग्रेनेड नकली होता है और वो फिर वहाँ से भाग जाता है पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तभी गोकू आता है, वो उन्हें पीटने लगता है। ये फाइट एक एपिक सीन था जो कि जीटी से भी ज्यादा ओरिजिनल लग रहा था। गोकू उन सबको हराने के बाद बोलता है कि मैंने उन पर कुछ ज्यादा ही पावर यूज कर दी। तभी ग्लोरियो उन्हें पुलिस की नजरों से बचाकर बहुत दूर लेकर चला जाता है। ग्लोरियो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसे रिस्की काम नहीं करने चाहिए। गोकू बोलता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो वो बूढ़ा आदमी मर जाता। सुप्रीम काय कहते हैं कि गोकू ने सही किया। तभी हम देखते हैं कि जो पहले कैरेक्टर हमें दिखाया गया था वो उनके पीछे खड़ा था। तभी वो अपना मास्क उतारता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की है और यहीं पर ड्रैगन बॉल डाइमा का एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।